महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। साई वसंत शाह दरबार की तीसरी पातशाही सदगुरु साई अमरदास साहब जी की 83वीं और साई परमानंद साहिब जी की प्रथम वर्षीय उत्सव के उपलक्ष्य में साई वसंत शाह दरबार में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरुवार दिनांक 19 मई से 25 मई तक प्रसिद्ध कथावाचक देवी चित्रकला जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य का ज्ञान साई वसंत शाह दरबार में श्रद्धालुओं को दिया जाएगा। वहीं इस दरम्यान गुरु ग्रंथ साहब जी के अखंड पाठ का आयोजन भी किया गया। तो वहीं साई परमानंद साहब जी की समाधि स्थापना व SVS भवन का भूमि पूजन भी किया जाएगा। इस संदर्भ में साई वसंत शाह दरबार के गाड़ीसर साई कालीराम जी ने रविवार को पत्रकार परिषद का आयोजन कर जानकारी पत्रकारों को दी। जैसे कि आप सबको पता है कि ये सदगुरु साई वसंत गोड शहंशाह पारूशाह दरबार आसाउतड़ स्थान दुआओं की दरबार, ये एक सूफी दर है, फकीरी स्थान है। पहले तो मैं समस्त मीडिया टीम जो आई हुई है उन सबको मैं उन सबका आभार प्रकट कर रहा हूँ कि एक छोटे से बुलावे पे आप सब लोग यहाँ आए। बस यही प्यार हमेशा मान ये बरकरार रहे। सदगुरु साई अमरदास साहब जी तीसरी पातशाही, उनकी 83 वर्षीय उत्सव व दरवेशों में दरवेश सदगुरु बाबा साई परमानंद साहब जी, उनकी पहली वर्षी साहब, उनके उपलक्ष्य में तारीख 19 से 25 मई 2022 को श्रीमद् भागवत महायज्ञ ज्ञान सप्ताह आयोजित किया गया है, जिसमें देवी चित्रलेखा वृंदावन से आकर के अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत के बारे में आपको पूरा बताएगी, ज्ञान देगी, आपको सत्संग करेंगी, कथा करेंगी। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में 19 तारीख को सुबह 10:30 बजे दरबार साहब से कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें हमारी माताएं बहनें जो भी हैं वो ये मान्यता होती है भागवत की कि जब हम ये कलश लेकर के परिक्रमा करके हम जहाँ भागवत आयोजित किया जाता है वहाँ रखते हैं और 8 दिन के बाद वो कलश एक अमृत के जैसा हो जाता है, अमृतपान हो जाता है। अगर वो कोई अमृत पीता है तो समझ लीजिए कि उसको मुक्ति प्राप्त होती है। ये एक भागवत का महात्म है। तो कलश यात्रा है 10:30 बजे सुबह, और 20 तारीख को पूज्य सदगुरु शहंशाह बाबा पारूशाह साहब सदगुरु साई वसंत गोड साहब, जैसे कहते हैं कि गुरबाणी में ये कहा गया है, करण करावन आपे आप मानुष के कुछ नाही हाथ। देखिए फकीरों के दरबारों की महिमा यही है कि यहाँ करने कराने वाले वही हैं, हम तो नौकर हैं, हम तो उनके दास हैं, उन्होंने हमको अपनी सेवा में रखा है, यही सबसे बड़ी भाग्य की निशानी है। 20 तारीख को पूज्य देवरी साहब, जिसको जन्नत कहते हैं, जिसने हजारों लाखों लोगों की मन्नत पूरी की है, उस देवरी साहब का नवनिर्माण कार्य चल रहा है। 20 तारीख को देवरी साहब में जो समाधियां उपस्थित हैं इस वक्त, उन समाधियों के साथ पूज्य दरवेश बाबा साई परमानंद साहब जी की समाधि स्थापना सुबह 11 बजे की जाएगी। और साथ ही साथ इस भागवत कथा में रोज शाम को 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक भागवत का पूरा ज्ञान चलेगा, और 9:30 बजे से आरतियाँ, और रात को जैसे सूफियाना कार्यक्रम दरबार में चलता है, जब तक उन मालिकों की रहमत हुई वो दरबार के अंदर कार्यक्रम है। उसके बाद 22 तारीख को SVS भवन का भूमि पूजन रखा गया है, जिसमें ये सब उन महापुरुषों की ही देन है, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। जिसमें सुबह 11 बजे भूमि पूजन है, जिसमें 70 रूम फर्स्ट फेज में, 70 रूम्स, साथ ही साथ 70 to 80
गैयों की गौशाला और कम्युनिटी हॉल जिसमें आप शादी, इंगेजमेंट्स, जनेऊ कार्यक्रम, लंगर हॉल, साथ ही साथ लाइब्रेरी और किसी की पगड़ी रस्म हो वो भी हम सब कार्यक्रम वहाँ जो सामाजिक कार्यों के लिए वो हॉल बनेगा, जो संगत की सेवा के लिए होगा। और 23 तारीख को श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ साहब आरंभ होगा। 25 तारीख को भोग साहब दोपहर को 2 बजे और उसके बाद 25 तारीख सुबह 10 बजे हवन यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया है और ठीक शाम को भागवत कथा के बाद पूर्ण आहुति होगी। और जैसे कि हमारे सिंधियों में पलव को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। पलव मतलब दुआ। मेला जब समाप्त होता है तो पलव होता है। जो इंसान अगर 7 रातें 6 रातें नहीं जाग सकता है, पलव रात जागा तो मतलब महात्म उसे मिल गया, उसका फल उसे मिला। तो पलव रात है, जागरण चलेगा, आनंद होगा दरबार में और ठीक सुबह 4 बजे पलव की रस्म होगी। मैं चाहूँगा कि आप सब मीडिया और जो भी संगत जो मीडिया से जुड़ी हुई है वो सब लोग इस मेले का आनंद प्राप्त करें और अपनी सभी मनोकामनाएं सिद्ध करें। दरबार के भक्तों और मेरा तो एक ही संदेश रहता है, एक जीवन में अगर इंसान को सुखी रहना है, सेवा, सिमरन, त्याग, 3 चीज़ है। त्याग मतलब एडजस्टमेंट। अपने जीवन में अगर हम एडजस्ट करना सीख गए तो काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। मन को मारना सीख गए तो इंसान ने जीवन जीने की जंग जीत ली। और सेवा, जिस इंसान के जीवन में अगर सेवा नहीं तो उसका जीवन व्यर्थ है। सेवा में ही सब कुछ है। जो भी जिस दरबार से जुड़ा है, जिस स्थान से जुड़ा है, कहीं भी जुड़े रहें, बस सेवा करते रहें, सेवा करते रहें। और सिमरन, सिमरन हमारे जीने की राह है। जब हम बैठते हैं उस प्रभु परमात्मा के साथ, कैसे अगर हम घर परिवार में जाएंगे तो बच्चों के साथ बैठेंगे, उनका हालचाल लेंगे, उनको क्या तकलीफ है हम उनसे हालचाल लेंगे, उसी तरीके से जब हम सिमरन में बैठते हैं तो वो वक्त हमारा प्रभु परमात्मा को है। उस वक्त हम अपने प्रभु परमात्मा को अपने जीवन का हाल, उन्हें सब पता है, लेकिन एक बैठ के अपनापन तब आता है जब हम बैठ के बताते हैं। तो सिमरन वही है, जब हम सिमरन करते हैं तो वो वक्त हमारे भगवान का, हमारे गुरु का, हमारे साईं का होता है। सिमरन करिए, ये 3 चीज़ें अगर जीवन में कर ली, मेरी तरफ से तो यही संदेश है, जीवन सफल है। सिंधी में कहावत है, मर्द न मरन ये कूपा इन कायम, दे ये री दायम हाजिर हर जाए थे। संत, महापुरुष, दरवेश, इनकी कमाई अलग है। ये भक्ति करके एक आम इंसान और संत में फ़र्क क्या है, क्योंकि वे शुरुआत से भगवान के प्यारे रहे। तो ऐसे ही हमारे साईं अमरदास जी हुए, बाबा साईं वसंतगोट जी के पुत्र। तीसरी पातशाही साईं वसंतगोट साहब जी ने अपनी उम्र 48 साल के बाद जो अपनी शेष उम्र बची, उन्होंने अपने प्यारे भक्त भाई लालचंद को दी। लालकाने में, ये पूरी हिस्ट्री है, इतिहास है, लालकाना में भाई लालचंद जी रहते थे। और उसके बाद बाबा अमरदास जी को जब उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी, उन्हें कहा कि आज के बाद दरबार की जिम्मेदारी आपको संभालनी है, आगे का कार्य पूरा आपको देखना है। और ये कह करके बाबा वसंतगोट उस प्रभु में ज्योति ज्योत समा गए। 13 साल की उम्र में दरबार साहब का पूरा कार्य, पूरी सेवा, क्योंकि उस ज़माने में दरबार में और कुछ नहीं, कम से कम 200 से 300 दरवेश, फ़कीर, मस्त, सीनियर सिटीजन्स रहते थे जिनकी सेवा दरबार करती थी। साईं अमरदास जी ने अपना पूरा जीवन दरबार की सेवा को दे दिया। और ये जैसे साईं पारोशा की वर्सी शुरू हुई, बाबा वसंतगोट जी ने, वर्सी का मतलब है कि हम उनको याद कर रहे हैं। ये तिथि, जिस तिथि में हमारे मुर्शिद हमको छोड़कर उस प्रभु में लीन हुए, ये वही तिथि है। उस तिथि को पकड़ के, कुछ लोग डेट्स के हिसाब से चलते हैं, हम लोग तिथि के हिसाब से चलते हैं। तो अब ये किस्सा यहाँ ऐसे हुआ, बाबा अमरदास जी की तो वर्सी चलते आ रही है 83 ईयर से दरबार में, तो ये मेला लगता ही है, सादगी स्वरूप में लगता ही था। लेकिन पिछले साल हुआ क्या, बाबा साईं अमरदास साहब जी की बरसी चल ही रही थी और दरवेश सदगुरु बाबा साईं परमानंद साहब जी बाबा में ही लीन हो गए, बाबा अमरदास में ही लीन हो गए। तो अब ये 2 मेले साथ में हैं, 2 वर्सियाँ साथ में हैं। वर्सी का मतलब यही है कि सिंधी में बोलते हैं वर्सी मतलब वर्षजन।
दरवेशन जी दुआ असांजे मथां वरसजे थी, छो त मेले वर्सीअ में ये तिथि अहिड़ी ख़ासि हूंदी आहे त इन तिथि में असांजा साईं उन प्रभु परमात्मा में लीन थिया, उसमें लीन हुए। वो हम उनको याद कर रहे हैं कि बाबा आप आज भी हमारे दिल में हो और हमें राह दिखाइए जीने की, आगे का रास्ता दीजिए, हम पर रहमत करिए, जैसे हम सुखी रहें, आपकी सेवा में रहें। तो बाबा अमरदास जी की बरसी और बाबा ये एक सेम तिथि हो गई, परमानंद जी की बरसी। सो अब आगे जो भी मेले होंगे तो बाबा अमरदास जी और बाबा परमानंद साहब जी की बरसी साथ में ही होगी हमेशा। दरबार साहब के, ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने मुझसे किया। दरबार साहब के 2 चैनल्स हैं यूट्यूब पे, एक साईं वसंत शाह दरबार और दूसरा SVS लाइव। साईं वसंत शाह दरबार में जो कलाम वीडियो शूटिंग होती है या नॉर्मली शूट्स होते हैं या भजन कीर्तन जो रिकॉर्डेड होते हैं वो आपको साईं वसंत शाह दरबार चैनल पे मिल जाएंगे, और जो भी लाइव प्रसारण होते हैं वो SVS लाइव पे आपको मिल जाएंगे। तो जिन भी भाइयों बहनों को ये सब कार्यक्रम देखना है तो ज़रूर ये दोनों चैनल सब्सक्राइब करें। पहले ही कहा कि एक गुरबाणी में कहा होता है, करण करावन आपे आप मानुष के कुछ नहीं है। हमें एक दायरा दिया गया है, हमें उस दायरे में रहकर बस सिर्फ सेवा करनी है, बाकी तो वो खुद कर रहे हैं। केर चए तो आशिक मरंदा ये जीरा गुमन जहान में, गुल सरंदो पर अतुर न सरंदो, सरंदो अगर पर चंदन न सरंदो, ये जूण न वठंदा वरी पर ये जीरा गुमन जहान में। ये अज भी कायम दायम आहिनि, हे दर छो था वसन पिया, आसा उतर मुरादू छो तो पूरी करे, असां थोड़ी था पूरी क्यों मुरादू, असां सिर्फ सेवा में आयूं। वो वसण घोट पाण वसे थो पियो, जेको संगत जूं मुरादू शहनशाह पारूशाह जी उमास जी रात, जंहिंमें 30-35 संगत 24 कलाक मेलो, असां त किथे ॾिठो ई न आहे, 24 कलाक मेलो हले थो, जंहिंमें 30-35 संगत अची दुआऊं वठी थी वञे संतनि खां, ऐं मुरादूं पूरियूं थियूं थियनि। को 5 उमासूं थो जागे, को 7 उमासूं थो जागे, ये उनजी लीला थी हले भई, वो पाण थो करे। असां त मां तव्हांखे मैं एक इतिहास आपको बताऊं, सिंध में एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बता रहा हूँ। जब पार्टीशन हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुआ, तो उस वक्त गादी नशीन थे चौथी पातशाही बाबा चेतन राम जी। जैसे मैंने कहा कि हमारी कोई ट्रस्ट नहीं है, हम लोग का ये सिस्टम ही नहीं है, जो आएगा बस जो बाबा दे रहे हैं चलते जा रहे हैं, खुद ही वही चला रहे हैं, वही उनकी लीला चल रही है। तो उस समय क्लेम्स मिलते थे हम सिंधियों को, आपको पता होगा, जैसे ये प्रॉपर्टी जहाँ जैसे यहाँ से हमारे मुस्लिम भाई गए तो उनको वहाँ क्लेम्स मिले जो रेफ्यूजी हुए, और जो हम लोग रेफ्यूजी बन के यहाँ आए तो हम लोग को भी क्लेम्स मिले। जैसे ये जगह है तो हम लोग को ये क्लेम में मिली क्योंकि हमको जगह चाहिए थी, गवर्नमेंट ने हमको ये जगह दी। तो एक क्लेम ऑफिसर था लालवानी, उसने सोचा कि मैं साईं जी को सरप्राइज दूंगा, उसने साईं जी से बिना पूछे क्लेम पास करवा लिया। वो क्लेम था 9.5 लाख रुपए का उस जमाने में, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1952 की। आज का कितना हो गया आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो वो आकर के साईं जी के आगे मिठाई की पैकेट और चेक दिया, बिना कुछ बताए चेक भी दे दिया, सब दे दिया। बोला बाबा जी ये चेक है। तो बाबा जी ने खोला, बाबा जी बोले भाई ये क्या है? बोला बाबा जी मैंने एक ऐसे ही क्लेम डाल दिया था कि आप अपना स्थान वहाँ से छोड़ के आए हैं, आप अपनी दरबार छोड़ के आए हैं, और उसके लिए मैंने क्लेम दे दिया और ये क्लेम पास हो गया, ये आप दरबार में सेवा में लगाइए। तो बाबा जी ने कहा नहीं, ये चेक आप वापस लेके जाइए। बोला बाबा जी क्यों? तो कहा देखिए भले हम यहाँ हैं लेकिन वहाँ दरबार आज भी चालू है, वहाँ अमावस्या होती है, वहाँ वसणगोट की वर्सी लगती है, बाबा वसणगोट बैठे हैं, वहाँ संगत की मुरादें पूरी कर रहे हैं। आज भी बाबा वसणगोट की जो दरबार है उसके 5 पिलर सिंधु नदी के अंदर हैं, वो जागृत दरबार है, जागृत स्थान है। मैं किस चीज़ का क्लेम लूँ? क्लेम तो बंद जगह का लिया जाता है, खुली जगह का नहीं लिया जाता है। मेरे बाबा आज भी वहाँ बैठे हुए हैं, तो ये उनका स्थान है, मैं ये क्लेम नहीं लूँगा। इतनी बड़ी फकीरी, सोचिए उस ज़माने में 9.5 लाख रुपए का चेक वापस दे देना, यही फ़कीरों की खासियतें हैं। तो मैंने कहा कि वो कार्य खुद आज भी सिंध में साईं आत्माराम जी के साथ जब हम जाते थे 2004-2005 में, तो हमारी दरबार ऐसे ढलान पे है, तो बाबा जी हाथ हमारा रहता था, बाबा जी पकड़ के नीचे चलते थे। तो
बाबा जी की आंखें नम हो जाती थी, साईं आत्माराम जी की, ऐसे देखते थे यहाँ। तो मुझसे कहते थे बेटा देख रहा है? बोला यहाँ कोई महिला ही नहीं हुआ करता था, ये सब जगह जितनी भी थी ये दरबार की जगह थी। मेहमान आते थे, रहते थे यहाँ, इस जगह में हम रहते थे, सब जगहों पे कब्जा हो गया है बेटा। तो मैं कहता था बाबा जी आप खुद खुदा मालिक हैं, आपको सिर्फ नजर घुमाने की देरी है, ये सब खुदा के आपको देके जाएंगे। कुदरत की लीला इतनी ऐसी हुई तो बाबा हंस पड़ते थे, बोलते थे सब अच्छा होगा, साईं भला करेगा। तो जब दरबार आए उसके बाद कुदरत की लीला ऐसी हुई तो कुछ जगह 4-5 जगह वाले थे, उन्होंने सामने से हमको कांटेक्ट किया और दरबार को जगह दे करके गए। उस ज़माने में जब 2004-2005 में हम जाते थे तो दरबार साहब की टोटल एरिया लगभग थी 10,000 फीट, आज टोटल एरिया 40,000 स्क्वायर फीट के आसपास है। तो आज हम वहाँ हम नहीं बैठे हैं, या यहाँ या वहाँ, बाबा खुद अपने काम कर रहे हैं। ये जो SPS भवन है या जो भी गौशालाएं चल रही है, गौ माता की सेवा, ये वो करवा रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम में तो कुछ ताकत ही नहीं है कुछ करें। मैं तो कहता हूँ हम तो निमित्त है, हमारा भाग्य ये है कि हम निमित्त बने हैं, हमें उन्होंने निमित्त बनाया है, ये सेवा बख्शी है। तो निमित्त बनना बड़ी बात है, और जो इंसान झुक करके निवृत्त न्याज से निमित्त बनेगा उसका जीवन सफल है। साईं जी भावी किस जगह पर? बिल्कुल दरबार के बाजू में ही स्थान लिया गया है। वहाँ हमारे दरबार के भक्त हैं जिनकी दुकान थे, बंद थे, लिटिगेशन में थी वो प्रॉपर्टी, और वो लिटिगेशन क्लियर हुई, वो स्थान उन्होंने, वो जगह उन्होंने दरबार को सेवा के लिए दी। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.